हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, कलेक्टिव तो नहीं लेकिन हाँ एक पिकअप पाइल, एक पिक एन ऑप्शन रीडिंग रहेगी ये। और इसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो होने वाले जीवन साथी हैं, आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस यानी वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। ओके, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम देखेंगे कि आपके होने वाले जीवन साथी, आपके फ्यूचर स्पाउस इस समय कहाँ हैं, क्या उनकी सिचुएशन है। ओके, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग है वो जनरल है, लेकिन हाँ इसमें दो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन ए में है या आपका डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन बी में है, वो देखकर आप चूज़ कर लीजिएगा। अभी दोनों ऑप्शंस अभी सामने आ जाएंगे आपके, लेकिन पहले बता देती हूँ रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। साथ ही साथ ये रीडिंग क्योंकि थोड़ी जनरल रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, मुझे सुन रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, एंड बहुत दिन से लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कमेंट्स में कि मैरिज पर कोई रीडिंग बना दीजिए या फ्यूचर स्पाउस पर कोई रीडिंग बना दीजिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग लेकर आ चुके हैं इसी विषय पर। साथ ही ध्यान रखिएगा कि रीडिंग स्टिल ओपन माइंडेड होकर आप सुनना। ओके, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना, लेकिन फिर भी अगर आए हो इस वीडियो तक तो डेफिनेटली कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर इसमें है। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए है, चाहे कोई भी उम्र हो आपकी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है क्योंकि फ्यूचर स्पाउस के लिए है। ओके, तो व्यूअर्स जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई एम दिस टेबल अ लॉट, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर पर आपका फेथ है, आप उस सुप्रीम पावर के साथ इस समय कनेक्ट कीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स पर फेथ रखिए कि वो आपके लिए वो चैनलिंग ज़रूर करवाएंगे या वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, जिससे आपको एक इशारा, एक आइडिया मिल पाएगा। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मेरे ऊपर भी फेथ रखिए कि मैं वो चैनलिंग आपके लिए कर पाऊंगी। ओके, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे आसानी होगी आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी जुड़ने में, क्योंकि जितना आप मेरी ऊर्जा के साथ जुड़ सकेंगे उतना ही मेरे लिए आसान होगा आपके लिए चैनलिंग कर पाना। तो चलिए, अभी स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आएगा और उसमें से जिस भी ऑप्शन में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा, और अगर अब तक नहीं भी किया है ओके तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। ओके, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है, ओके आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ऑप्शन ए में है तो आइए देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। लेट्स सी दैट। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ ऑप्शन ए के लिए बताइए कि उनके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त क्या कर रहे हैं। वी हैव द फर्स्ट कार्ड, ओके 10 ऑफ कप्स। ओके, अपने आप ही अनफोल्ड हो गया हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड पिक करते हैं। आई नीड वन, नॉट मोर देन वन। यूनिवर्स प्लीज। ओके, हमें क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी चाहिए होंगे, मैं क्लैरिफाई भी अभी करती हूँ। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स यूनिवर्स, वाई 10 ऑफ कप्स इज हेयर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई द हर्मिट, you need one card. Clarify the hermit. Why we have the hermit card here? Oh, we have queen of cups and king of cups. Beautiful. Oh my god, सारे कार्ड स्लिप हो गए हैं। एक बार फिर शफल करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि द वर्ल्ड कार्ड and clarify 5 of swords, actually clearly visible. Okay, तो ये वर्ल्ड कार्ड है, you can see that.
पिक्चराइजेशन की वजह से मैंने उसे उल्टा रखा था। तो ये इंसान जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ये इस वक्त क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लगती है व्यूअर्स कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत टॉकेटिव और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है। देखिए यहाँ क्वीन का भी कार्ड आया है, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, यानी क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं इसमें डेफिनेटली आपको इस बात का इशारा मिल जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पाउस को लेकर ही है। ये है क्वीन और ये है किंग, ये दोनों कपल ही हैं, ये दोनों पति पत्नी ही हैं ये, क्योंकि क्वीन और किंग है दोनों, और दोनों ही कप्स है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप दोनों एक कपल हैं और ये रीडिंग एक मैरिड कपल के लिए हो रही है। बिल्कुल ये बात डायरेक्टली रिलेट कर रही है जो भी कार्ड्स आए हैं, ओके। बट जो पहली चीज़ बता रही हूँ कि ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा, ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट हो सकता है, ये इंसान डीप थिंकर और फिलॉसफी वाला इंसान होगा जो बड़े सिद्धांतों की या फिलॉसफी की बात करता होगा। देखिए मैं एक लड़की हूँ इसीलिए करता होगा, ऐसा होगा ये बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं और अगर आप कोई लड़के हैं तो फिर मैसेज को उसी अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना, जैसे करती होगी या कम बोलती होगी वैसा आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना, ओके। तो ये जो इंसान है ये एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिलोसफिकल है और डीप थिंकर है। फिलॉसफी यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, समाज की बातें, संसार की बातें, देश की बातें, पॉलिटिक्स की बातें नहीं, तो फिलॉसफी की बातें कि मनुष्य कैसा है, इंसान कैसा होता है, इंसान का पैटर्न कैसा होता है, लोग कैसा महसूस करते हैं लेकिन बिहेव कैसा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस इंसान की कोई ना कोई फ़िलॉसफी हो सकती है। सेकेंड थिंग, ये इंसान थोड़ा आइसोलेशन में रहने वाले यानी कि अकेले रहना पसंद करते होंगे और करती होंगी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, लेकिन अगर कुछ क्वालिटी है तो डीप थिंकर वाली है, ओके। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है दिस पर्सन इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ये जो भी इंसान है ये परिवार को महत्व देने वाला इंसान है। ये ऐसा इंसान है ही नहीं जो परिवार को वैल्यू ना करे, क्योंकि इनके लिए इनकी फैमिली शायद इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फैमिली मेम्बर्स का बहुत महत्व है इनके लिए, और ये अपने परिवार के लिए ना हमेशा कुछ करना चाहते हैं, बढ़ चढ़ के कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, और जितना बेस्ट हो सकता है अपनी फैमिली को ऑफर करना चाहते हैं। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली मॉरल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, और फैमिली की हैप्पीनेस को इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। तो परिवार इनके लिए महत्व रखता है, ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान इस समय फाइनेंशियली स्टेबल है, ये जहाँ भी हैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं या बिता रही हैं, और फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी हैं या हो गए हैं, ओके। चाहे वो कोई भी जॉब हो या कोई भी प्रोफेशन हो, आई कैन नॉट टेल दैट क्लियरली, लेकिन ये जिस भी प्रोफेशन जॉब में इन्वॉल्व हैं ऐसा लगता है कि वहाँ स्टेबिलिटी है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस इंसान की लाइफ में है, और इस समय ये अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा लगता है फैमिली के साथ इनका इस समय अच्छा बन रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि परिवार के साथ जो इनका घुलना मिलना है वो अलग है, लेकिन डीपली मुझे लगता है कि ये बहुत रोमांटिक इंसान है, ओके। ऑफ कोर्स फैमिली के आगे हम नहीं दिखा सकते कि हम कितने डीप लवर हैं या कितने रोमांटिक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ये अकेले में बहुत पोइट जैसा है, अकेले में बिल्कुल कवि की तरह, या बिल्कुल रोमांटिक नॉवल पढ़ना या रोमांटिक मूवीज़ देखना या बहुत ही रोमांटिक मेलोडी सॉन्ग्स सुनना, यानी कि अंदर से जो इनका दिल है वो बहुत ही रोमांटिक है, ओके। तो लेकिन वो जो रोमांस है वो बहुत ही अकेले में इनका निकल कर आता है कि अकेले में होंगे तो ही वैसे गाने सुनेंगे, अकेले में होंगे तो ही वैसी मूवी देखेंगे या वैसी कविता पढ़ेंगे या सुनेंगे, शायरी वगैरह अकेले में वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि जब वो इस तरह के 90s और 80s ओल्ड क्लासिक रोमांटिक चीज़ों से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वही उनका प्यार है। उनका प्यार बहुत फास्ट और बहुत न्यू जनरेशन वाला नहीं है, उनका प्यार बहुत 90s टाइप का है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जब वो अकेले में उस रोमांस को महसूस करते हैं तो मुझे लगता है वो उनके लिए वो मोमेंट बहुत प्राइवेट होता है, ओके। तो रोमांटिक इंसान है, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है कि ये इंसान जिस शहर में आप हैं उस शहर से बाहर के हों, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी आया है, तो हो सकता है दूसरी सिटी, दूसरा स्टेट, दूसरा विलेज, दूसरा टाउन या फिर दूसरी कंट्री वगैरह, कंट्री भी हो सकता है।
तो मतलब जिस जगह पर आप है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान शायद उस जगह से ना हो। और अगर ये सेम सिटी से बिलोंग भी करते हैं, जिस सिटी से आप हैं, अगर उस शहर के भी ये इंसान है, तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए किसी वजह से दूर हैं अपने शहर से, आउट ऑफ सिटी ही रहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी जाने वाले हैं। मुझे लगता है इस समय ये आप जिस शहर में आप हो उस शहर में ये नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो यही है ना कि ये इस समय क्या कर रहे हैं। तो ये इस समय मुझे लगता है कि किसी दूसरे शहर में है जिसमें आप नहीं हो, तो आपसे इनका एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। हो सकता है कि ये आप ही के शहर के रहने वाले हों, लेकिन अभी ये आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी ऐसे हो सकते हैं, दूर हैं कहीं। पॉसिबल है कि जहाँ भी ये दूर हैं, हो सकता है कि कोई इनको रोमांटिकली एंटरटेन कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप इनका चल रहा है किसी के साथ, लेकिन मुझे लगता है रोमांटिकली कोई इनको करेंटली एंटरटेन कर रहा है। और रोमांटिकली एंटरटेन करने का मतलब है कोई इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, या कोई इनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, या कोई इनके साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। सो देयर इज़ समवन, कोई है तो ज़रूर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सीरियस मुझे नहीं दिख रहा। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है, ये गुस्से वाले तो हैं, क्योंकि चुप रहते हैं और एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते, तो लोगों को लगता है कि ये इंसान ज़्यादा कुछ नहीं बोलता होगा। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इनके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, और सब मतलब इनके आगे घुटने टेक देते हैं। या ये फीमेल भी हैं तो भी इनका गुस्सा सबकी बोलती बंद करता है, और सब मतलब इनके आगे मतलब कोई जीत नहीं सकता फिर, अगर इनको एक बार गुस्सा आ गया तो मैं ये तो देख पा रही हूँ कि इन्हें गुस्सा वैसे नहीं आता है, क्योंकि काम और पीसफुल पर्सनालिटी है। लेकिन जब गुस्सा आता है देन इट इज़ अ केओस, फिर तो केओस है। ओके, तो बिल्कुल गुस्सा ना आना, और जब आना तो बहुत ज़्यादा आ जाना, ये इनके एक ट्रेट है। एक और चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर कि यू ऑलरेडी मेट दिस, मुझे लगता है आप इस इंसान से मिल चुके हैं। यस, यू मेट दिस पर्सन बिफोर, आप इस इंसान से मिले तो हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी या बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, नहीं। बट समवेयर आपने इस इंसान को देखा है, आप इनसे टकराए हैं। हो सकता है शायद आप इनका नाम भी ना जान पाए हों, इतने कम समय के लिए आप मिले हों, लेकिन आई थिंक यू नो दिस पर्सन बाय फेस। में भी अगर आप इस इंसान के साथ जब आपकी शादी होगी तो आप पहचान जाएंगे। पर मुझे लगता है कि अभी ये आपके उसमें नहीं है, पास बिल्कुल सराउंडिंग्स में नहीं है अभी ये जो भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी इनके लाइफ में पर्सनली कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। तो ये इनके वर्क प्लेस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी के साथ इनका कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, ये किसी और बात को लेकर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लेकिन कहीं तो इनका इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और मुझे लग रहा है किसी के साथ ही कोई काम ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं कि बिल्कुल अब इस नौकरी को छोड़ने वाला हूँ मैं, या मैं ये काम छोड़ने वाली हूँ, या फिर इस इंसान से दोस्ती में छोड़ने वाला हूँ, या इस रिश्तेदार के घर में आना जाना बंद करने वाली हूँ। कहीं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने वाले हैं पूरी तरह से, चीज़ों को एंड करके। तो ये कुछ एंड करने वाले हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली स्टेबल है दिख रहा है, लेकिन कुछ ख़त्म भी कर रहे हैं करेंटली अपनी लाइफ में। ये इस समय करेंटली अपनी लाइफ में कुछ एंड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वो क्या एंड हो रहा है, इनकी कोई एडिक्शन है या कोई ऐसी हैबिट है जो अब बंद करने वाले हैं, कोई इनकी आदत है ऐसी जिसे अब बंद करेंगे। और मुझे लगता है किसी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, मुझे लगता है जिसके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है उसी कॉन्फ्लिक्ट को अब ख़त्म करने वाले हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई लीगल बैटल भी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ इनका कोई इशू चल रहा है, और उस इशू को मुझे लगता है पूरी तरह एंड करके एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में समय कर रहे हैं। और ये बाहर हैं, और मैंने कहा रोमांटिकली कोई एंटरटेन कर रहा है इनको। इनका जो मी टाइम होता है, मैंने कहा ना, वो रोमांटिक और थोड़ा सा लवी डवी और ऐसा टाइम होता है इनका पर्सनल टाइम, जब ये शायरी, कविता, गज़ल वो सब सुनना पसंद करती हैं या करते हैं।
पर वैसे अगर देखा जाए तो परिवार के साथ इस समय अच्छा समय बिता रहे हैं। वैसे तो ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। चांसेस हैं इस बात के। मैं ये नहीं बोलूँगी इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, बट समवेयर यू नो दिस पर्सन। वैसे तो ये इंट्रोवर्ट है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो इनकी जुबान काफ़ी कड़वी हो सकती है। ओके, अब जिन्होंने ऑप्शन बी चूज़ किया था उनके लिए बताऊंगी यहाँ पे मैं कि उनके पार्टनर इस समय क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस ऑप्शन ए से हेल्प मिली है तो इस ऑप्शन ए को क्लेम करिए, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, ओके, तो हो सकता है कुछ ऐसा क्लू है, आप उसको समझने की कोशिश करिए, ओके। और रीडिंग को क्लेम करिए, लिखिए आई क्लेम ऑप्शन ए, ओके, आई क्लेम ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ किया था, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन ए में था, वो लोग लिखिए आई क्लेम ऑप्शन ए। यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू लिखिए कमेंट्स में। आइए चलिए देखते हैं कि ऑप्शन बी के लिए यहाँ क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। जिन लोगों ने ऑप्शन बी चूज़ किया था उनके लिए बता देते हैं। ओहो नाइस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप ही कार्ड्स आ जा रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, समझ जाना चाहिए था। Okay, this card is already coming out. I have to take it. Queen of Wands. क्यों दो कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं? Clarify. Six of Cups. Interesting. सबसे पहली चीज इस इंसान की करेंटली इस इंसान की लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा भी है, थोड़ा सा बिट्रेयल भी है, देखिए मुझे ऐसा लगता है जो लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया था उनके पार्टनर जो थे वो इस समय करेंटली थोड़ा अकेले में हैं, ओके, अकेले में हैं और अकेले में रहना पसंद भी करते हो, थोड़ा अकेले आइसोलेशन में है इस समय, ऐसा लगता है सबसे दूर थोड़ा सा। लेकिन ऑप्शन बी जिन्होंने चुना है उनके ऑप्शन बी जिनका मतलब डेट ऑफ बर्थ जिनका ऑप्शन बी में था, मुझे लगता है उनके पार्टनर इस समय करेंटली ना एक ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ पर उनका लाइफस्टाइल तो अच्छा है लेकिन उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, बट ये कोई स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है इनका लाइफस्टाइल लेकिन बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिटी है ये मेल हैं या फीमेल जो भी हैं ये किसी गॉडेस को भी बिलीव करते हैं, ओके, गॉडेस यानी कोई शक्ति, कोई देवी स्वरूप, गॉडेस, ओके, पॉसिबल है। जैसे माँ दुर्गा है, माँ राधा रानी, इस फॉर्म में किसी कोई गॉडेस है और उनको भी आई थिंक बहुत बिलीव करते हैं या बहुत फेथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान पावर से जुड़ा हुआ है करेंटली भी, मतलब करेंटली इनका ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन या सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर
पॉलिटिक्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लिंक है करेंटली, या तो गवर्नमेंट सर्विस में है या फैमिली में कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लिंक है डायरेक्ट, ऐसा लगता है। हो सकता है ये इंसान कहीं टीचिंग कर रहा है या कहीं किसी को कुछ पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, इसके भी चांसेस हैं। अच्छा, वैसे ये इंसान जो है वो मुझे लगता है करंटली किसी की तरफ अट्रैक्टेड है। नॉट इन अ वे ऐसे अट्रैक्शन नहीं, बट ऐसा लगता है कि किसी से कुछ बात करना चाहते हैं या किसी से कुछ क्लियर करना चाहते हैं, किसी से कुछ जस्टिफिकेशन चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो अट्रैक्शन तो नहीं है, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स समवन, किसी की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ कन्फेशन या कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ क्लियर करना, कुछ जस्टिफाई करना, कुछ क्लैरिफाई करना, वैसी एनर्जी भी है। दे लुक गुड लुकिंग है ये इंसान, लाइक पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। ऐसा लगता है कि इनका जो लुक है, यानी कि ड्रेसिंग सेंस है, फैशन सेंस है, वो भी बहुत अच्छा है। इस वजह से इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते भी हैं। और इम्पेशेंट है ये इंसान हर चीज़ में जल्दी करता है या जल्दी करती है, यानी जल्दी हो जो हो। पेशेंस की कमी है इस इंसान के अंदर, और करेंटली मुझे लग रहा है कि ये जल्दी में कुछ करना चाह रहे हैं, जल्दीबाजी है करेंटली इन्हें किसी चीज़ की, जल्दी में कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, जल्दी में कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। एक पावरफुल पोजीशन पर है, मुझे दूसरी बार ये लगा है। पहली चीज़ जो मैंने बोला कि इस समय गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक है इनका, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट है तो खुद का ही लिंक है और इनडायरेक्ट है तो फैमिली का कोई लिंक हो सकता है, ऐसा है। बट पावर में है ये इंसान। अब किस तरह की पावर है, पैसे की पावर है या कोई और तरह की पावर है, लेकिन एक पावरफुल पोजीशन ऐसा लगता है जैसे ये इंसान होल्ड करता है। हो सकता है फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस में ही ये एक अच्छी पोजीशन पर है, यानी कि खुद ही उसको रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो भी एक पावरफुल पोजीशन हो गई। फाइनेंशियली भी हो सकती है, बट दे आर इन पावर समवेयर, और काफ़ी कॉन्फिडेंस है। लेकिन इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है ये इंसान, अभी भी कुछ जल्दी में करना चाहता है। मुझे ये भी लग रहा है, जो बात मैंने कही थी कि इस इंसान के साथ रिसेंटली, बहुत ही रिसेंट इनके साथ कोई धोखा हुआ है, आई गेस। कोई चीटिंग हुई है इनके साथ, कोई धोखा हुआ है इनके साथ। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो किसी पे ट्रस्ट करूंगा ही नहीं, मैं तो किसी पे कभी ट्रस्ट करूंगी ही नहीं। इनका अभी ये चल रहा है, जहां भी है ये, इनको लग रहा है किसी ने इनसे झूठ बोला, किसी ने इनके साथ मैनिपुलेशन की, किसी ने इनके साथ चीटिंग की। अब ये किसी का ट्रस्ट नहीं करेंगे, अब ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब कोई चाहे इनको कितना भी अप्रोच करे, कितना भी प्रपोज करे, कितना भी इनको ऑफ़र करे, अब ये इग्नोर करेंगे या करेंगी। नो ट्रस्ट पॉलिसी, अभी करेंटली इन्होंने ये पॉलिसी कंटिन्यू की हुई है, नो ट्रस्ट पॉलिसी। और ऐसा लगता है कि इनको किसी ने बिट्रे किया है। ज़रूरी नहीं है प्यार में किया है, हो सकता है फ्रेंडशिप में किसी ने इनको बिट्रे किया है, हो सकता है इनके वर्क प्लेस पर किसी ने इनको बिट्रे कर दिया, लेकिन किसी ने तो किया है। समवन हैज़ बिट्रेड दिस पर्सन रिसेंटली, किसी ने इस इंसान को हाल ही में बिट्रे किया है, बैकस्टैब किया है, और अब इनका किसी पर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है इस समय ये अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं जैसे और ऐसा फेथ रख रहे हैं कि आज नहीं तो कल सही समय आने पर, देर से ही सही, वो मेरा सोलमेट मुझे मिलेगा। सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर देयर सोलमेट। ये इंसान भी अपने सोलमेट का ही जैसे इंतज़ार कर रहे हैं। इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। 6 ऑफ कप्स, यू मे हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, क्योंकि समटाइम्स ये कार्ड सोलमेट को भी दर्शाता है, बिकॉज दिस शोज़ अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में आप डील कर चुके हैं, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, और अभी भी ये अपने ट्रू लव का, अपने सोलमेट का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं।
क्योंकि इनको और किसी पे भरोसा नहीं है, ये बस यूनिवर्स से कह रहे हैं कि जो मेरा सच्चा प्यार है वो मुझे दिला दीजिए, ऐसा कुछ। यस, वैसे तो इम्पेशेंट हैं, ऐसा लगता है कि जो भी जल्दी जल्दी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कोई चीटिंग वगैरह भी हुई है तो कुछ क्लियर जस्टिफाई वगैरह करना चाहते हैं, वो मैंने बोला। लेकिन अगर प्यार के मामले में कहें तो ये बहुत फास्ट नहीं है। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन हुआ है, इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन रहा है, चाहे कुछ दिन रहा हो, या इस इंसान के साथ आपकी बातचीत तो हुई है, लाइक यू हैड एन इंटरेक्शन, आप लोग इंटरेक्ट कर चुके हैं। फिर बीच में गैप हो गया, हो सकता है सालों का या महीनों का, बट यू हैव इंटरेक्टेड विद दिस पर्सन बिफोर। आपने इस इंसान के साथ पहले भी इंटरेक्ट किया है। ये कंप्लीट स्ट्रेंजर या कंप्लीट न्यू पर्सन नहीं है, यही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा या होगी। बट दे हैव अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, यानी कि पहनना है तो अच्छा पहनना है, खाना है तो अच्छी जगह खाना है, ये नो शौक है तो अच्छे अच्छे शौक हैं। तो मुझे लगता है लाइफ स्टाइल इनका अच्छा है, क्योंकि पावर भी दिख रही है एंड पोजीशन भी दिख रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करने का इंटरेस्ट भी है इस इंसान के अंदर। इस इंसान के अंदर भी स्पिरिचुअल एक भूख है, वो दिख रहा है। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये करेंटली इस इंसान की लाइफ में ये सब चल रहा है। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग। अगर आपने ये रीडिंग आपके साथ रिलेट कर रही है या कुछ हेल्प कर रही है या कुछ आप समझ भी पा रहे हैं, तो रीडिंग को क्लेम करिए, लिखिए आई क्लेम ऑप्शन बी। ओके, आई क्लेम ऑप्शन बी, ऐसा लिखिए। ओके, और डिवाइन को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, जस्ट इग्नोर इट, आई डोंट वांट टू पॉज द वीडियो। तो वीडियो को लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए जो यूनिवर्स ने आपके लिए चैनलिंग करवाई है, और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को, और जुड़िए मेरी एनर्जी के साथ, बन जाइए इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। मैं आगे चाहती हूँ और भी डिटेल्ड रीडिंग्स करूँ ऐसे टॉपिक्स पर, ताकि एक डिटेल्ड व्यू आपको मिल सके। ओके, आई एम प्लानिंग फॉर इट। एंड जो लोगों के लिए जो मैं क्रिस्टल्स रिकमेंड करती हूँ, मैं बता देती हूँ। जो लोग अब पूछ रहे हैं, वैसे तो मैंने बताया है हमेशा, जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और मनी का किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको मैं बता चुकी हूँ, पायराइट यूज़ कर सकते हैं, मनी ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा उससे। और आप मनी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एंकलेट पहनना चाहते हैं एंकलेट पहनिए, चिप्स फॉर्म में पहनना चाहते हैं चिप्स फॉर्म में पहनिए, और पायराइट का तो रिंग भी है, एडजस्टेबल रिंग है वो, तो वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये जो रीडिंग्स आज देखी हैं हमने, वो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो प्यार है, ये जो पार्टनर है, इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस इंटेंशन के साथ अगर आप रोज क्वार्ट्ज पहनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे विद लव, प्यार के साथ। ओके, तो ये रोज क्वार्ट्ज ये रहा, ये पीच और पिंकिश स्टोन में होता है। इसका रिंग भी है, रोज क्वार्ट्ज रिंग भी है, और रोज क्वार्ट्ज चिप्स में भी है, और रोज क्वार्ट्ज एंकलेट भी है। इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरी ही वेबसाइट शीबा पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सब ऑथेंटिक क्रिस्टल्स स्टोन हैं, क्योंकि मैं इनका ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ऑथेंटिक क्रिस्टल्स आप यूज़ करेंगे, और उनको सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किया जाता है, भूलना मत। ओके, चाहे आप रिंग खरीदें, चाहे कोई ब्रेसलेट खरीदें, उसी सेलेनाइट प्लेट पर 3 से 4 घंटे के लिए रखकर अगर आप डेली चार्ज करेंगे तो और भी अच्छा है, वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको बहुत संभाल के यूज़ करना, हैंडल इट विद केयर। ओके, तो जो लोग अपनी लाइफ में ये प्यार अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं, या अपने फ्यूचर पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं विद ट्रू लव एंड विद प्योर फीलिंग्स, तो वो रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। अब किस फॉर्म में पहनना है, एंकलेट पहननी है, रिंग पहननी है, चिप्स पहनना है। चिप्स भी बहुत ब्यूटीफुल है, चिप्स में साइज़ एडजस्ट हो जाता है, रिंग में भी साइज़ एडजस्ट हो जाता है, और ये बीड्स वाला है, ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, ये यूनिवर्सल साइज़ है। ओके, और एंकलेट भी पहन सकते हैं, एंकलेट में भी साइज़ एडजस्ट हो जाता है। एंकलेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके,
और जो मैंने बताया कि जो लोग मनी और वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पहन सकते हैं मनी मैग्नेट। ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। इसमें ऐसे स्टोन्स और क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है जो मनी को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, उसके साथ गुड लक और ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करता है। यानी ऐसा पैसा जो डिग्निटी के साथ आया है, रिस्पेक्ट के साथ आया है, ब्लेसिंग्स के साथ आया है। जैसा तैसा पैसा नहीं, जो रिस्पेक्ट के साथ आया है वो पैसा। और पायराइट के लिए ये रिंग है, पायराइट की आप पहन सकते हैं। ये रही पायराइट रिंग। ओके, पायराइट का एंकलेट भी है, ब्रेसलेट भी है। वो मनी ब्लॉकेज को रिमूव कर देता है। जैसे जॉब लगने में कोई ब्लॉकेज है या बिजनेस में कोई ब्लॉकेज आ रही है, ये लोन बहुत हो गया है, कर्जा बहुत हो गया है, या फिर इनकम कम है लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये सारे ब्लॉकेजेस और बर्डन को पायराइट अच्छे से रिमूव करता है और मनी का जो फ्लो है आपके लाइफ में वो स्मूथ कर देता है। तो ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्स दिए हुए हैं, और ये सभी सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होंगे। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो सेलेनाइट प्लेट है थोड़ी डेलिकेट है, इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ व्यूअर्स, ये क्योंकि मेरी ही वेबसाइट पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसीलिए ऑथेंटिसिटी का डाउट मत करना। ये जो क्रिस्टल्स और स्टोन्स हैं ये रियल है। ओके, दैट इज़ वाई आई एम प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो। ये बातें उनके लिए थी जो सच में मनी इशू फेस कर रहे हैं, और ये रोज कॉच तो उनके लिए था जो अपने लाइफ में पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं विद रोमांस एंड लव। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।